हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा गवर्नमेंट बजट, जिसमें हम इसकी डेफिनेशन और इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज एनुअल स्टेटमेंट showing item wise estimates of receipts and expenditure during a fiscal year। ये जो हमारा बजट होता है वो क्या बताता है कि गवर्नमेंट फ्यूचर में एस्टिमेट्स लगाती है कि हाँ उसको इतना पैसा आएगा, वो इतना खर्च करेगी। ठीक है, ये देखो एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट्स क्या होता है, उसके पास कैसे कहाँ से पैसा आएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर कहाँ उसे पैसा लगाना है, ये सारा हमें गवर्नमेंट बजट से पता चलता है। ठीक है, अब जैसे देखो हमारा जो गवर्नमेंट बजट है वो पार्लियामेंट से पहले अप्रूव होना होता है। ठीक है, तभी उसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। और जिस दिन वो पार्लियामेंट में अप्रूव होगा वो डेट कौन देगा उसे, वो देगा हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अब इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। जो हमारा गवर्नमेंट बजट है, आखिर उसका ऑब्जेक्टिव कहाँ है, ऑब्जेक्टिव क्या है और उसे क्यों लाया जाता है। ठीक है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब जो हमारे रिसोर्सेस हैं उसको इस तरीके से रीएलोकेट किया जाता है कि हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर भी हो जाए और सोशल वेलफेयर भी हो जाए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके प्रोडक्शन पे हैवी टैक्सेस लगाती है। ठीक है, जैसे हमारा सिगरेट हो गया, लिकर हो गया, इन सब पे हाई टैक्सेस लगाती है। ठीक है, और कुछ गुड्स होती हैं जिनका वो कंट्रोल अपने पास रखती है, जैसे वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, क्योंकि इसमें जो हमारी प्राइवेट कंपनी है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगी तो प्राइस हाई हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। अब जैसे देखो हमको पता है हमारी इनकम एंड वेल्थ में इनइक्वालिटी है, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। यहाँ पे गरीब से गरीब है और अमीर से अमीर है। तो उसमें क्या करती है, जो हमारी पुअर पॉपुलेशन है उस पर टैक्स कम रखती है। ठीक है, और जो हमारी रिच पॉपुलेशन है उस पर टैक्स ज़्यादा लगाती है। ये किस में आएगा, डायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स वो चार्ज करती है वो जो रिच पॉपुलेशन है उस पर ज़्यादा रहेगा और जो पुअर पॉपुलेशन है उस पर कम रहेगा। तो इससे इनइक्वालिटीज थोड़ी कम होती हैं, खत्म नहीं होती, कम होती है, रिड्यूस होती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए जो हमारा गवर्नमेंट बजट आता है, जैसे अगर मान लो हमें पता है कि आगे इन्फ्लेशन होगी, या अभी करंट में एक हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन क्या है, प्राइस बहुत हाई है। तो गवर्नमेंट अपने बजट को ऐसे सेट करेगी कि जो आगे जाके ये प्राइस जो है ना रिड्यूस हो जाए। ठीक है, अभी प्राइस राइज क्यों होती है, डिमांड ज़्यादा होती है। डिमांड कम करने के लिए क्या करेगी, वो पैसे को ले लेगी। ठीक है, मनी सप्लाई को कम कर देगी, मनी सप्लाई डिक्रीज करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। ठीक है, अगर डिफ्लेशन है तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। अब जो पब्लिक एंटरप्राइज है उस पर गवर्नमेंट खर्चा नहीं करेगी तो प्राइवेट कंपनी खर्चा करेगी। ठीक है, तो जो भी हमारे गवर्नमेंट की जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं, ठीक है, उन पे हमारा गवर्नमेंट ही खर्च करती है। तो उसको मैनेज करने के लिए भी हमें एक बजट चाहिए होता है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हमारा डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंडिचर करती है, एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करती है। ठीक है, जिससे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो, क्योंकि जीडीपी से हमें पता लगाते हैं ना, जीडीपी से हमें हमारी ग्रोथ पता चलती है। ठीक है, तो जीडीपी इंक्रीज होगा तो हमारी ग्रोथ भी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए वो क्या करेगी, या तो वो देखो मनी सप्लाई इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, इंसेंटिव दे सकती है, टैक्स हॉलीडे दे सकती है, टैक्स में छूट दे सकती है। तो ये हो जाएगी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, ये क्या है, अब देखो हमारे कुछ एरियाज होते हैं जो बैकवर्ड होते हैं। ठीक है, उनमें डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, तो उसमें डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, डिस्पैरिटीज को कम करने के लिए क्या करती है, वहां पे प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है। कैसे करेगी, वहां पे टैक्स रेट कम रख देगी, टैक्स हॉलीडे दे देगी। ठीक है, जिससे जो हमारे इंटरप्रेन्योर्स हैं वो वहां पे प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, वो वहां पे जाएंगे क्योंकि उनको ये क्या कहते हैं, शहरी जो एरिया है उससे ज़्यादा वहां पे फायदा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो जो हमारा बजट है
उसके दो कंपोनेंट है, बजट रिसीट्स जो हमारी जितनी भी रिसिप्ट्स होंगी जहाँ से भी हमें पैसा मिलेगा, और बजट एक्सपेंडिचर जहाँ पे भी हमें पैसा लगाना है। तो ठीक है, जो हमारी रिसीट्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होंगी, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। ऐसे ही हमारे एक्सपेंडिचर डिवाइड हो जाएंगे जो हम आगे करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले हम रेवेन्यू रिसीट्स देख लेते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जिनसे ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है ना हमारी एसेट कम होती है। ये कैसे? लायबिलिटी कब क्रिएट होगी? जब हम लोन लेंगे तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट होगी, या अगर हम अपनी एसेट को सेल कर देंगे, ठीक है, तब हमारी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो होती है हमारी रेवेन्यू रिसीट्स। कौन कौन से सोर्सेस हैं? दो सोर्सेस हैं हमारे, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में क्या आएगा? दो ही ऑप्शन है हमारे पास, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली इनकम पे लगाए जाते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे डायरेक्ट टैक्स। यहाँ ये मेन सोर्स होता है हमारा गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीट्स में। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जो भी हमारा गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, उन पे जो टैक्स लगाए जाते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इन टैक्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं आगे कंज्यूमर पे, बट जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है उसे हम आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, जिस पे लगाया है उसे ही पे करना पड़ेगा। वो बात अलग है अगर वो झोल झाल करके अगर वो बच जाए टैक्स से, ठीक है, तो वो ब्लैक मनी का केस हो जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में कैसे? जैसे मान लो किसी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट ने वहां पे टैक्स लगा रखा है, तो जो प्रोडक्शन कर रहा है वो अपने टैक्स को कहाँ ट्रांसफर कर देगा? कंज्यूमर्स पे, क्योंकि अब तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई ना कि अब उसे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो वो कंज्यूमर पे डाल देगा बर्डन। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में टैक्स के अलावा जहां से भी रेवेन्यू मिलेगा गवर्नमेंट को, जैसे इंटरेस्ट, अगर गवर्नमेंट ने किसी कंट्री को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लोन दे रखा है तो वहां से उसे ईयरली इंटरेस्ट आएगा, वो उसका रेवेन्यू है। प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स, गवर्नमेंट की कोई एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से अगर उसे कोई प्रॉफिट हो रहा है वो उसको मिलेगा, वो भी रिसीट्स है। फीस, बहुत सारी फीस होती है गवर्नमेंट वर्क के लिए। ठीक है, जैसे कोर्ट की फीस होती है, पेपर की, जैसे अगर आपने कोई घर लिया खरीदा उसके पेपर वर्क में जो फीस लगती है, ठीक है, वो सारी फीस रेवेन्यू में जाती है। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स में। लाइसेंस फीस, अगर आप कोई नया प्रोडक्शन करना चाहते हो, ठीक है, और लेकिन उसमें उसको खोलने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए गवर्नमेंट से, तो वहां पे आपको फीस पे करनी पड़ेगी, फ्री में तो लाइसेंस मिलेगा नहीं। ठीक है, जैसे अगर आपको वाइन की शॉप खेलनी नहीं खोलनी है, ठीक है, वाइन की शॉप खोलनी है आपको, तो वहां पे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो फीस भी देनी पड़ेगी। ठीक है, आप ड्राइविंग लाइसेंस का भी देख सकते हो, वहां पे भी हमें फीस पे करनी पड़ती है। फाइन एंड पेनल्टीज, अब अगर आप गवर्नमेंट का रूल तोड़ोगे तो भुगतान तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी हमारी रेवेन्यू रिसीट्स में आती हैं। जैसे हमारे ट्रैफिक वाले भाई, ठीक है, हम पे फाइन करते हैं ना, तो वो क्या है? गवर्नमेंट का ही तो फायदा है रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, और जैसे अगर कोई क्राइम करता है तो उस पर भी पेनल्टीज लगाई जाती हैं। तो ये सारे हमारी रेवेन्यू रिसीट्स हो गई। ठीक है, ध्यान रखना, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, उसके कंपोनेंट्स। सेकंड है हमारा कैपिटल रेवेन्यू। कैपिटल रेवेन्यू कौन से रेवेन्यू होते हैं? वो रेवेन्यू जो हमारी लायबिलिटी को क्रिएट करे या हमारे एसेट को कम करे। लायबिलिटी कब क्रिएट होगी? जब हम किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन या किसी अदर गवर्नमेंट से लोन लेते हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा कैपिटल रिसीट्स। और हमारी एसेट की वैल्यू कम हो जाए, एसेट्स, अगर गवर्नमेंट हमारे एसेट्स को सेल कर देगी, ठीक है, तो एसेट की वैल्यू कम होगी, तो उसे रेवेन्यू, तो पैसा तो आ गया ना उसके पास, तो वो होता है हमारा कैपिटल रेवेन्यू। सबसे पहला इसमें बोरोइंग है, लोन वो कहीं से अगर लेती है, ठीक है, गवर्नमेंट को मान लो अगर किसी लोन की जरूरत है, उसको लॉस हो गया, ठीक है, 2019 में काफी गवर्नमेंट को लॉस हुआ, तो उसके लिए अगर गवर्नमेंट चाहे तो लोन ले सकती है, तो वो है हमारी कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, उसको पैसा तो मिल जाएगा बट उसे पे करना पड़ेगा, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है भाई बंदे की। यहाँ पर कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना। रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन क्या है? अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो रिकवरी ऑफ लोन क्या है? हमारा एसेट्स। ठीक है, अगर हमें लोन की रिकवरी हो रही है टाइम टू टाइम, तो हमारी एसेट की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स। अदर रिसीट्स, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट के पास जो असेट्स होती हैं, गवर्नमेंट उनको सेल कर देती है एक तरीके से। ठीक है, जैसे अभी हमारे पब्लिक सेक्टर जो होता है उसमें जो भी असेट्स होती हैं गवर्नमेंट की, वो सेल कर देती है। जैसे अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमारी बैंक्स को सेल कर रही है,
ठीक है, प्राइवेटाइज कर रही है एक तरह से। और अभी LIC का भी उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है, ठीक है। तो उसने क्या किया है, गवर्नमेंट ने अपनी एसेट्स को सेल कर दिया है, अपनी हिस्सेदारी को कम कर दिया है, तो उसको वहां से रेवेन्यू मिला है, तो उससे उसकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है ना। गवर्नमेंट को काफी सारे एयरपोर्ट्स को भी प्राइवेटाइज कर रही है, वो अपनी हिस्सेदारी को कम कर रही है, ठीक है। तो उसकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, ये क्या है, कैपिटल रिसीट्स। स्मॉल सेविंग्स, अब गवर्नमेंट की वो स्मॉल सेविंग्स से भी होती हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट की स्मॉल सेविंग्स में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कैपिटल रिसीट्स, जो हमारी लायबिलिटी क्रिएट करे या हमारी एसेट की वैल्यू को कम करे, और जो ऐसा नहीं करती वो होती है हमारी रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। हमें इसमें पता लगाना है कि हमारी रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी है, कैपिटल रिसीट्स कौन सी हैं। लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, अगर हमारी गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है तो इससे क्या होगा, हमारी लायबिलिटी क्रिएट होगी, तो ये क्या हुआ, कैपिटल रिसीट्स। ग्रांट्स रिसीव फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, और अगर हमें वर्ल्ड बैंक से ग्रांट मिली है तो ये क्या होगी, रेवेन्यू रिसीट्स। क्यों, क्योंकि हमें उसे रीपेमेंट नहीं करनी है, हमारी इससे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये जो ग्रांट जो हमें मिली है वर्ल्ड बैंक से वो रेवेन्यू रिसीट होगी। सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये क्या है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है उसको गवर्नमेंट सेल कर रही है, तो उसकी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो ये क्या होगी, कैपिटल रिसीट्स। फीस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, अगर जैसे हम अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमें फीस पे करनी पड़ती है, क्या है वो, रेवेन्यू रिसीट्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, लोन अगर गवर्नमेंट ने किसी को दे रखा है उस पर अगर उसे कंटिन्यूसली इंटरेस्ट मिल रहा है, रेवेन्यू रिसीट, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रिसीट्स ये डायरेक्ट दे दिया, ठीक है, जो हमें टैक्स से जो भी पैसा आएगा, इसमें क्या इंक्लूड होता है, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स। तो ये हो गए हमारे कुछ एग्जांपल्स। तो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे बजट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफिशिएट के कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो इन सब के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।